नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्वागत है। भारत के भूगोल में हमने पिछली क्लास में हिमालय पर्वत के बारे में, भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ा था और हिमालय पर्वत का हमने एक भाग पढ़ा और आगे हिमालय पर्वत के जो बाकी बचे हुए भाग हैं उनको हमको देखना है। जैसे पीछे का पढ़ा हुआ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के हमने कितने भाग बताए थे? तो हिमालय पर्वत के कुल हमने 4 भाग बताए थे। ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और लास्ट में हमारा आता है शिवालिक हिमालय। हिमालय के 4 भाग हमने बताए थे और इन 4 भागों में हमने कंप्लीट किया था पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय के बारे में। जो ट्रांस हिमालय की श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय की कुल 2 श्रृंखलाएं हैं। एक है काराकोरम श्रृंखला और दूसरी है लद्दाख श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला और लद्दाख श्रृंखला, ये जो काराकोरम श्रृंखला है यहाँ पर हमने 2 चोटियाँ बताया था, कुछ दर्रे यहाँ पर बताए थे और यहीं पर हमने कुछ हिमनद भी बताए थे। अगर चोटी की बात की जाए तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन और दूसरी चोटी यहाँ पर थी गैसर ब्रुम। और दर्रों की बात की जाए तो यहाँ पर हमने 2 दर्रे बताया था। एक है काराकोरम दर्रा और दूसरा है यहाँ पर केप सांगला। और हमने बताया था पिछली क्लास में ला का मतलब होता है दर्रा। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक जो आने जाने के रास्ते होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं दर्रा। और यहाँ पर जो हिमनद की बात की जाए तो हिमनद यहाँ पर हमने 4 बताए थे। एक हमने बताया था सियाचिन हिमनद, दूसरा हमने बताया था वालतोड़ो हिमनद, तीसरा बताया था व्याफो और चौथा हमने बताया था यहाँ पर हिस्पर या इसी का एक और नाम मिलता है हिस्पार हिमनद। यहाँ पर चारों हिमनद हो गए। और लद्दाख की जब हम बात करेंगे तो लद्दाख में केवल हम 2 चीज़ें देखेंगे। एक तो चोटियों के बारे में, तो चोटी यहाँ पर हमने बताया था आपको राकापोसी, और राकापोसी चोटी की विशेषता थी कि दुनिया की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी थी। और यहाँ पर दर्रों की बात की जाए तो जो दर्रे हैं उनमें से लनकला, कोनला, चांगला, जाराला और यहीं पर एक दर्रा और है जिसको हम बोलते हैं शारडिंगला। ये सब इस पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रे हैं। यहाँ पर हम पर्वत पढ़ा रहे हैं तो दर्रों का नाम भी बता दे रहे हैं। बाकी जो दर्रे हम पढ़ेंगे उसको अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में पाया जाता है, किन स्थलों को जोड़ता है, किन शहरों को जोड़ता है। बाकी दर्रे के टॉपिक हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो गया। अब यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो हिमालय की जो दूसरी श्रृंखला है उसका हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बृहद हिमालय। ये जो बृहद हिमालय है हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बृहद हिमालय की भी 2 श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से एक श्रृंखला है जास्कर श्रृंखला और दूसरी श्रृंखला के बारे में हमने बताया था सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CCA। हमारे हिमालय की जो दूसरी श्रृंखला है इसका क्या नाम है? इसका नाम है बृहद हिमालय।
बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय की दो श्रृंखलाएं हैं। एक श्रृंखला है जिसका नाम है जास्कर श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला। और जो दूसरी श्रृंखला है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CCA, और इसका पूरा नाम है सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस, सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते हैं कि इनकी अवस्थिति क्या है, ये कहाँ पर है, इनका विस्तार कहाँ पर है। ये जो जास्कर श्रृंखला है ये लद्दाख श्रृंखला के पास स्थित है। लद्दाख श्रृंखला के पास स्थित है, लेकिन अगर इसकी बनावट देखी जाए तो ये भाग किसका हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा बृहद हिमालय का। लेकिन अगर इसका विस्तार देखा जाए तो विस्तार हो जाएगा जो ट्रांस हिमालय का दूसरी श्रृंखला है लद्दाख श्रृंखला की। और इसका विस्तार वर्तमान समय में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी है और लद्दाख राज्य में भी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। और ये जो सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस है इसका विस्तार आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद आपका म्यांमार वाला क्षेत्र हो जाएगा। और यही भाग चला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इसका विस्तार है। ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये अलग से कोई द्वीप नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वत का जो सबसे दक्षिणी विस्तार है, हिमालय पर्वत जो डूबा नहीं है बल्कि बाकी बचा रह गया भाग है, उसी का जो स्थलीय रूप है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। और हिमालय पर्वत का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पाया जाता है। ये तो हो गया एक बेसिक परिचय आपके बृहद हिमालय की श्रृंखलाओं का, जिसमें से जास्कर श्रृंखला है और CCA श्रृंखला है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डीपली अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर दर्रे कौन से हैं, चोटियाँ कौन से हैं, और यहाँ पर हिमनद कौन से हैं, घास के मैदान को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इत्यादि जो भी विशेषताएं हैं आगे हम देखते हैं। बृहद हिमालय का विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। और ये जम्मू कश्मीर में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है नंगा पर्वत। जो जम्मू कश्मीर में चोटी पड़ती है इस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। तो बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से शुरू होकर ये पूर्वोत्तर भारत में जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ से ये चलता है ये पहुँचता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो चोटी है उस चोटी का नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और जो दूसरी चोटी है वो है अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर, और फिर इसका विस्तार हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। जम्मू कश्मीर के बाद हमारा राज्य पड़ेगा हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आ जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद आ जाएगा आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद छोटा सा देश है भूटान, और भूटान के बाद इधर आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ पर चोटी है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा शिखर या नामचा बरवा चोटी। ये जो नामचा बरवा चोटी है पूर्ण रूप से ना तो अरुणाचल प्रदेश में है और ना ही पूर्ण रूप से चाइना में है। इसका विस्तार दोनों राज्यों में पड़ता है। राज्य का मतलब यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और देश की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा चाइना। इतने राज्यों में विस्तार है, इतने देशों में विस्तार है बृहद हिमालय का, और इसी का हमको अध्ययन करना है। और एक चीज़ यहीं पर और बता देते हैं कि हिमालय की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं में सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला वो है बृहद हिमालय, और इसकी जो ऊंचाई है वो है औसतन 6000 मीटर, औसतन 6000 मीटर ऊंची है। और इसी बृहद हिमालय में नेपाल वाले पोर्शन में स्थित है विश्व की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आगे हमको इसको पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ से हम शुरू करते हैं और एक एक करके हम आगे पढ़ते चलते हैं। जैसे जब हम बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमको कई सारे दर्रे मिलेंगे, जिसमें से एक दर्रा है जोजिला दर्रा, और दूसरा दर्रा यहाँ पर मिलता है बुर्जिल दर्रा। जो जोजिला दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है, ये दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर में ही वाल्तित गिलगित से जोड़ने का काम करते हैं, सियाचिन लद्दाख से जोड़ने का काम करते हैं। तो हम एक एक करके अलग अलग पढ़ते चलेंगे। जैसे हम पहला देखते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको दो दर्रे मिलेंगे, और दर्रे कौन कौन से हैं? एक है जोजिला दर्रा, एक है जोजिला, और दूसरा है बुर्जिला। यहाँ पर हमने आपको बताया है ला का मतलब क्या होता है। ला का मतलब होता है दर्रा जिसमें से जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह और लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। लेह लद्दाख के साथ साथ आप सियाचिन भी कह सकते हैं। और बचा जो हमारा दूसरा दर्रा जोजिला, ये श्रीनगर को जोड़ता है वाल्तित और गिलगित शहरों से, वाल्तित और गिलगित शहरों से जोड़ता है जोजिला। और ये जो जोजिला है वह हिमालय के किस श्रृंखला में है? वो है बृहद हिमालय के, बृहद हिमालय में। और ये किस राज्य में पड़ेंगे? ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। और यहीं से हम बृहद हिमालय का दूसरा भाग देखते हैं। बृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश में, बृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश में। और जब हम बृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमको दो दर्रे मिलते हैं। एक दर्रा हमको मिलता है जिसका नाम है सिप केला, और जो दूसरा दर्रा है उसका नाम है बड़ा लाचा ला। एक है सिप केला और दूसरा है बड़ा लाचाला दर्रा, जिसमें से
जो सिपकीला दर्रा है ये शिमला को, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला को या पूरे हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? यह लेह लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है, लेह लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। सिपकीला जो है यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत या चाइना से जोड़ता है। शिमला या कुल्लू मनाली जो भी यहाँ पर स्थान है उनको जोड़ता है तिब्बत से या तिब्बत की राजधानी लहासा से, या कह सकते हैं यहाँ पर चीन से जोड़ता है। और जो बड़ा लाचाला दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश के शहरों को जोड़ता है लेह और लद्दाख से। यह हिमाचल प्रदेश के शहरों को किससे जोड़ता है? लेह और लद्दाख से जोड़ता है। अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं कौन सा दर्रा किस राज्य में है, या ये तो आसान होता है कौन सा दर्रा किस राज्य में है, लेकिन अगर पूछ दे कि कौन सा दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है तो थोड़ी सी समस्या होती है। आप याद रखिएगा, ये जो दर्रे हैं, सिपकीला दर्रा ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश में जितने भी शहर पाए जाएंगे उन सभी शहरों से तिब्बत आने जाने का रास्ता है किस दर्रे से? सिपकीला से। और जो बड़ा लाचाला है, बड़ा लाचाला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश है यह लेह और लद्दाख को जोड़ता है। 2 राज्य हो गए हमारे। अब हम तीसरा राज्य देखेंगे उत्तराखंड में। बृहद हिमालय, और वो किस राज्य में? उत्तराखंड में। और यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं दर्रों के बारे में। दर्रे कौन कौन से हैं? यहाँ पर कई सारे दर्रे मिलेंगे, जैसे थांगला, मानाला, और ये जो मानाला है इसका कहीं कहीं नाम मिलता है माडाला। उसके बाद है नीतिला, उसके बाद है लेखला, फिर एक और दर्रा यहाँ पर मिलता है जिसका नाम है मोलिंगला। ये जो सभी दर्रे हैं वो बृहद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बृहद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ये किस राज्य में मिलेंगे? ये सभी दर्रे मिलेंगे उत्तराखंड में। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके का मतलब यहाँ पर उत्तराखंड है, और ये सभी दर्रे पाए जाएंगे उत्तराखंड में। और यहाँ पर आगे चलेंगे, जब हम यहाँ पर हिमनद की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 हिमनद हैं। एक है गंगोत्री, दूसरा है मिलाम, पिंडर या पिंडार, और जो चौथा ग्लेशियर है इसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर या चौराबाड़ी हिमनद। ये जो चारों हिमनद हैं ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। और यहाँ से कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे गंगोत्री से भागीरथी नदी या गंगा नदी बोलते हैं, और आपके पिंडर नदी से पिंडर नदी निकलती है। और आगे यहाँ पर चलेंगे हम उत्तराखंड में, तो यहाँ पर अगला क्रम होगा चोटियों का। कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर अगर हम चोटियों की बात करेंगे तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत इत्यादि यहाँ पर पाई जाने वाली चोटियाँ हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, और एक चोटी यहाँ पर और मिलती है जिसका नाम है त्रिशूल। ये जो सभी चोटियाँ हैं ये पाई जाती हैं उत्तराखंड में, और ये सभी चोटियाँ स्थित हैं बृहद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। ये सभी चोटियाँ कहाँ पर हैं? बृहद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में।
यहाँ तक हो गया हमारा उत्तराखंड में। और उसके बाद हम नेपाल को छोड़कर हम चलेंगे आपके सिक्किम में। सिक्किम में देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं बृहद हिमालय की। तो जब हम सिक्किम की बात करेंगे, बृहद हिमालय सिक्किम की, तो सिक्किम में हम देखेंगे यहाँ पर 2 दर्रे पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे कौन कौन से हैं? एक दर्रा है नाथोला और दूसरा है जेलेपला। एक है नाथुला और दूसरा है जेलेपला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अक्सर बनता रहता है कि जो नाथुला दर्रा है या जो जेलेपला दर्रा है वो किस राज्य में पाया जाता है। वो मिलता है सिक्किम में। और यहाँ पर जो चोटी पाई जाती है, यहाँ की अगर हम चोटी की बात करें तो यहाँ पर एक चोटी है जो कि भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है कंचनजंगा। लेकिन इसकी बात करें तो यह स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च चोटी होगी। स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च चोटी। लेकिन अगर केवल भारत की सर्वोच्च चोटी की बात की जाएगी तो केवल भारत की सर्वोच्च चोटी में नाम आ जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित K2 या गॉडविन ऑस्टिन की। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात की जाएगी तो यहाँ पर नाम आएगा सिक्किम में स्थित कंचनजंगा की। और यहाँ पर अगर हम हिमनद की बात करें, यहाँ पर अगर हम हिमनद की बात करें तो हिमनद कौन सा है? यहाँ पर हिमनद यहाँ पर एकमात्र है जिसका नाम है जेमू हिमनद। और यहाँ पर अगर हम घाटियों की बात करें तो 1-2 घाटियाँ यहाँ पर हैं। जैसे एक घाटी है यहाँ पर जिसका नाम है चुम्बी घाटी, और दूसरी घाटी यहाँ पर है जिसका नाम है योथांग घाटी। एक है चुम्बी घाटी और दूसरी है योथांग घाटी, जो कि पाई जाती है सिक्किम में। और एक घाटी अक्सर चर्चा में रहती है जिसके बारे में पूछा जाता है, उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और उस घाटी का नाम है मोरखा घाटी। मोरखा घाटी। और ये मोरखा घाटी पाई जाती है किस राज्य में? मोरखा घाटी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। इतनी चीज़ें कंप्लीट हुई। अब यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो आगे की टॉपिक हमारी पहुँचेगी पूर्वोत्तर भारत में। और जो पूर्वोत्तर भारत की बात है तो पूर्वोत्तर भारत जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए एक लेक्चर में। लेकिन वहाँ की बात करेंगे तो वहाँ पर हम पर्वत पठार को देखेंगे, वहाँ के दर्रों को देखेंगे, वहाँ की नदियों के बारे में देखेंगे। तो अगली टॉपिक में हम शुरू करेंगे जो पूर्वोत्तर भारत जितने भी पर्वत पठार हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी दर्रे हैं, और जो म्यांमार से सीमा हो गई, भूटान से सीमा हो गई, या चीन से जो भी सीमाएं हो गई, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।